नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक जो है महत्वपूर्ण जो अपडेट रहेगी, हिंदू जो कॉलेज जो है, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें जो है संस्कृत वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और अगर आप इस वैकेंसी डिटेल को देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा जो है पहले वीडियो बनाई गई है, और वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप वैकेंसी डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एसएसए जो है उसमें भी वैकेंसी निकली हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ये सभी की सभी वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है ध्वनि परिवर्तन से है। ध्वनि परिवर्तन का जो अभ्यंतर कारण है यहाँ पर क्या लिया गया है, या फिर ये कितने होते हैं। भाषा परिवर्तन के हैं अनेक कारण। परिवर्तन का अभिप्राय जो केवल बाह्य आवरण में परिवर्तन ही नहीं है, अपितु भाषा के चारों अंग ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ में हुए परिवर्तन से है। और परिवर्तन संबंधी सभी कारकों को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कारक और अभ्यंतर कारक। जो अभ्यंतर कारक है वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका प्रयत्न लाघव, जिसमें मुक्षों को उच्चारण सुविधा, और क्षिप्रभाषण हो गया, जो आप जल्दी जल्दी में किसी शब्द को बोल देते हैं। अब ही, अभी, अब ही को आप अभी बोल देते हैं, या उन्होंने, उनने। तो इस प्रकार से आप किसी शब्द को क्षिप्र कर देते हैं, मतलब जो आप उसे जल्दी बोल देते हैं। तो क्षिप्र भाषण में वक्ता ध्वनियों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता और परिणाम स्वरूप शब्दों में प्रयुक्त और अन्य ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं। अनेक ध्वनियाँ आधे रूप में उच्चारित की जाती हैं, तो जिन्हें आप पूरा नहीं बोलते, आधे ही बोल देते हैं। अशिक्षा, अज्ञान, अनुकरण की अपूर्णता और बलाघात, भावातिरेक, लिपि की अपूर्णता, प्रयोगाधिक्य, यादृच्छा शब्द। तो यह सभी के सभी आपके अभ्यंतर जो प्रयत्न हैं इनके उदाहरण हैं। तो और दूसरा है आपका बाह्य कारक। बाह्य कारक जो है इसमें आ जाता है आपके भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, दोषपूर्ण उच्चारण, व्यक्ति विशेष के कारण, सादृश्यता के कारण, काल का प्रभाव, लेखन का प्रभाव। तो ये सभी आपके बाह्य कारक हैं। और ध्वनि परिवर्तन का जो यहाँ पर अभ्यंतर कारण, तो ये जो यहाँ पर अनुकरण की जो अपूर्णता, ये अभ्यंतर जो कारण है उसमें माना गया है। अनुकरण की अपूर्णता होती है, वाग यंत्र की त्रुटि के कारण अनुकरण अपूर्ण रह जाता है। जैसे बच्चा जब राम बोलना चाहता है तो सही अनुकरण के अभाव में वह लाम बोलता है।
और ऐसे ही रोटी को लोटी बोलता है, टाइम को टेम कहता है। तो इस प्रकार का जो उच्चारण है ये अनुकरण की अपूर्णता के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ध्वनि परिवर्तन के लिए वर्णन ने ग्रीम नियम में सुधार किया है? तो यहाँ पर हाँ नहीं दोनों का संबंध नहीं है या कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर जो इसका अर्थ लिया गया है ये ऑप्शन ए रहेगा। वर्नर ने जो ग्रीम का जो नियम है इसमें संशोधन किया है। वर्नर जो है इन्होंने ग्रीम नियम में संशोधन करते हुए अपना नियम प्रस्तुत किया था कि क त प के पूर्ववर्ती स्वर पर बलाघात रहने पर ग्रीम नियम के अनुसार क त प का ख थ और फ होता है, परंतु यदि बल आघात पूर्ववर्ती स्वर के बदले परवर्ती स्वर पर हो तो क त प को ग द ब हो जाता है। तो इन्होंने इसमें परिवर्तन किया था ये। नेक्स्ट आएगा, रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पूर्व से एक वचन का रूप। तो आसान है, और लट लकार अन्य पुरुष यहाँ पर आया है। अन्य की जो जगह पर यहाँ पर प्रथम पुरुष भी आ सकता है, जैसे आपके तीन है प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष। तो रुधिर आवरणे जो है इसका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, रुधिर जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा। नेक्स्ट है, कर्ता का इप्सितम कारक क्या कहलाता है? आपका जो ये कारक प्रकरण है उसमें से है ये, तो इप्सितम पूछा गया है यहाँ पर। और कर्म कर्ण संप्रदान या आपादान, इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है तो ऑप्शन ए हमारा रहेगा। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है तो जिस कर्म की कर्म संज्ञा होती है अर्थात कर्ता का इप्सित अत्यधिक चाहने वाला कारक कर्म कहलाता है। इसमें आपने सूत्र पढ़ा होगा, तथा युक्तम च अनिप्सितम कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी कर्म संज्ञा होती है, जैसे ओदरम पुंजानो विषम भुंकते। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके प्रत्यय से, यहाँ पर है दा धातु देने अर्थ में। कारक में अगर इसके बारे में पूछ ले जाए तो देने अर्थ जो होता है उसमें आपकी जो चतुर्थी जो विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये जो यत प्रत्यय है इसमें सूत्र कौन सा लगता है? अचो यत एक सूत्र है जो यत प्रत्यय करता है। विधिलिंग चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और यत में जो ता है इस ता का लोप हो जाता है, केवल यह इसमें शेष ये बचता है। इसमें जो रूप है वो पुल्लिंग में चलेंगे राम के समान, स्त्रीलिंग में चलेंगे रमा के समान, और नपुंसकलिंग में चलेंगे फल के समान। जैसे आपकी चे धातु है, पुल्लिंग में चे है, ये वाला चे है, इसके पीछे विसर्ग है, ये आपने याद रखना है। विसर्ग जो होती है पुल्लिंग में होती है। स्त्रीलिंग में जो बनेगा उसका फिर ये चेया हो जाएगा आकारांत, और जब नपुंसकलिंग में बनेगा तो ये चेयम हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य धातुएं हैं, जैसे लभ है, लभ्य, लभ्या, लभ्यम। सक का बनेगा शक्य, शक्या, शक्यम। पा धातु पेय है, पेया, पेयम। नी का नेय है, नेया, नेयम। श्रु का बनेगा श्रव्य है, श्रव्य, श्रव्यम। भू का बनेगा भव्य, भव्य, भव्यम। तो इस प्रकार से ये आपने याद रखना जो यह सूत्र है। और ता का लंत होकर यह जो है ये शेष बनता है। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा, और नपुंसकलिंग में फल के समान इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पर जो इसमें ये शब्द पूछा गया था तो इसका जो ऑप्शन सी फिर ये रहेगा, देयम इसका रूप ये बनेगा, देने को क्या है। नेक्स्ट आया यहाँ पर पच धातु आई है और इसमें है आपका कत प्रत्यय। तो यहाँ पर भी जो कत जो आपका प्रत्यय है, कत में ता जो है उसका लोप हो जाता है। और इसमें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कत कतवतु निष्ठा।
तो कत प्रत्यय को जब मूल धातु में जोड़ा जाता है तब क्रिया भूतकाल का अर्थ देती है और इसका ता शेष बचता है। किसी सकर्मक धातु से कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में ये प्रयुक्त होता है। इनसे बने शब्द क्रिया और विशेषण के रूप में कार्य करते हैं और इनके रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे आपकी पठ धातु हो गई, कत प्रत्यय है, वैसे जैसे हमने इसमें यत वाले में किया था, इसमें ये एकारांत में होता है और इसमें बनेगा पठ धातु कत प्रत्यय। पुल्लिंग में बनेंगे जैसे पठित है और स्त्रीलिंग में हो जाएगा आकारांत बन जाएगा ये पठिता, और जो आपके नपुंसक लिंग है उसमें बन जाएगा पठितम। तो इस प्रकार से इसके रूप ये बनते हैं। और लिख का हो गया लिखित है, लिखिता, लिखितम। कथ कहने वाली जो धातु है, कथित है, कथिता, कथितम। तो इस प्रकार से आपने याद रखना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर जो ये माना गया है इसका रहेगा ये ऑप्शन सी, पक्व है जो है इसका रूप ये यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है, और ये अगर ये सूत्र भी आपने याद रखना है, कत कत्वतो एक सूत्र है, कत कत्वतो निष्ठा, जो निष्ठा संज्ञा करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गणपति, गणपति प्लस अण। तो इसका जो यहाँ पर इसमें रूप पूछा गया है और रूप जो है इसका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, गणपतम जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा। ये दो तीन है एक जैसी, एक तो आपका ये जो हो गया आसोपतम है, एक ये गणपतम है, दोनों एक ही सूत्र के हैं। असोपत्याधिभ्य अण एक सूत्र है जो आपका अण प्रत्यय करता है, ये अण प्रत्यय करता है असोपत और गणपतों में। नेक्स्ट है लावणिका है का जो यहाँ पर स्त्रीलिंग में रूप, ये कौन सा बनेगा? और इसका जो यहाँ पर इसमें माना गया है तो ऑप्शन हमारा रहेगा ए, लवण शब्द है और लवण की जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोकी का नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते है, ऋषि नाम पुनः दयानाम वाचम अर्थ अनुधावती। तो यहाँ पर एक जो श्लोक है और ये जो श्लोक है ये किस ग्रंथ से लिया गया है और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो आपके उत्तरामचरित जो है उसमें से ये लिया गया है, पर पहला जो अंक है उसमें से लिया गया है। और क्या कहा गया है कि लौकिक सत्पुरुषों की वाणी अर्थ के पीछे चलती है, परंतु भूत भविष्य और वर्तमान का दर्शन कराने वाले अध्ययन ऋषियों की वाणी के पीछे पीछे अर्थ चलता है। तो उत्तरामचरित जो उसमें से ये ली गई है, महर्षि भभूति जो उनके द्वारा रचित है आपका उत्तरामचरितम और कौन रस का कवि इनको कहा गया है। नेक्स्ट है, कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततः हुआ निचय गस्ती ऊपरी च दशा चक्कर नैमिक में। इस श्लोकांश का संदेश यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी एक ये श्लोक है और इसका जो यहाँ पर संदेश तो ये रहेगा आपके ऑप्शन सी में, सुख दुख परिवर्तनशील है। कि क्या कहा गया है, कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम दुखे एकांततः हुआ नीचे गस्ती ऊपरी दशा चक्कर नैमिक में। कि किसने केवल सुख ही देखा है और किसने केवल दुख ही देखा है। जीवन की दशा तो एक गतिमान चक्कर मतलब पहिए के घेरे के समान है जो क्रम से ऊपर और नीचे होता रहता है। जैसे आप साइकिल का पहिया लगा लो या किसी भी चीज़ का पहिया आप लगा सकते हैं, वो जब चलता है तो कभी ऊपर की तरफ आता है तो कभी नीचे की तरफ आता है।
इसी प्रकार से हमारा जीवन है, उसमें भी जो सुख दुख है वो आते जाते रहते हैं। कभी व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट से। तो ये जो महर्षि बाणभट्ट जो इनका समय इनमें से कौन सा है, और इनका जो यहाँ पर समय है तो ये रहेगा आपके ऑप्शन ए वाला। 7वीं शताब्दी जो है उसका पूर्वार्ध यहाँ पर माना गया है। और ये जो महर्षि बाणभट्ट जो है सम्राट जो हर्षवर्धन थे उनके सभा पंडित थे। और श्री ये जो राजा हर्ष जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था अक्टूबर 606 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 648 में। और ये जो यहाँ पर जो डेट है तिथि है ताम्र जो दान पत्र जो है, और 629 से 645 ईस्वी तक जो भारत में भ्रमण करने आए थे चीन यात्री हिनसांग, उनके जो संस्मरण है उन पर लिखी हुई है। तो इस कारण से यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट जो उनका जो समय है ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। नेक्स्ट है तद आदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ये यहाँ पर लक्षण इनमें से किनके हैं या कि क्या इसमें कहा गया है। तो ये जो यहाँ पर लक्षण है आचार्य जो मम्मट है उनका द्वारा जो काव्य प्रकाश लिखा गया है उसमें से ली गई है, और आचार्य मम्मट का ये काव्य लक्षण है। काव्य प्रकाश रचित है 10-1600 में है। और यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, और ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो काव्य जो है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इनके काव्य के लक्षण है ये। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों की जो संख्या है वो कितनी है, 4, 5, 6 या 7। तो आचार्य मम्मट जो इनके काव्य के प्रयोजनों की जो संख्या मानी गई है तो ये 6 मानी गई है। एग्जाम में ये 6 प्रयोजनों के नाम आ सकते हैं। तो काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेता रक्षते सदह परिनिर्वृत्ते कांता समतियो उपदेशोच्य। तो इस प्रकार से ये 6 हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा अगस्त्य आश्रम में रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किया गया था। तो राम लक्ष्मण अगस्त्य ये शिव के द्वारा, और यहाँ पर माना गया है ये लक्ष्मण के द्वारा। नेक्स्ट आएगा कादम्बरी। ये जो कादम्बरी जो यहाँ पर आई है ये इनमें से किसका उदाहरण है, आख्यायिका है, कथा है, प्रकरण है या ऐतिहासिक काव्य है, या फिर ये इनमें से किन के द्वारा रचित है। तो महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित आपकी कादम्बरी, समय इनका है 7वीं शताब्दी, और काव्य विधा में ये कथा है, गुणाढ्य की जो वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है। श्रृंगार रस है, चंद्रपीड़ इसके नायक और कादम्बरी नायिका। चंद्रपीड़ और पुंडरीक जो उनकी 3 जन्म की कथा जो है इसमें दिखाई गई है। तो कादम्बरी यहाँ पर क्या है, तो ये एक कथा है, और गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है। नेक्स्ट है यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यहाँ पर भी एक काव्य लक्षण है, और इनमें से ये किनके हैं। तो ये जो यहाँ पर काव्य लक्षण आए हैं ये है आचार्य विश्वनाथ के। तो इनके काव्य लक्षण है, और जैसे यहाँ पर इनके बारे में पूछा गया है एग्जाम में, और जो यहाँ पर आचार्य है उनके बारे में भी आ सकता है। तो जैसे आचार्य आनंदवर्धन इनका है काव्यशात मधवनी, और आचार्य भामह शब्दार्थो संहिता काव्यम, वामन का है रीतिरात्मक काव्यस्य, पंडित राज जगन्नाथ का है रमणीयार्थ प्रातिपदिक है शब्द काव्यम, दंडी का है शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्न पदावली, राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम, और जो आपके रुद्रट हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, और जो कुंतक हैं इनका शब्दार्थो संहितो वक्कर कवि व्यापार शालिनी। तो इस प्रकार से जा यहाँ पर ये आचार्य हैं और इनके लक्षण हैं। तो ये जो यहाँ पर ये विश्वनाथ के हैं।
सॉरी ये ऊपरले वाला है विश्वनाथ। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते। श्लेष जो है इसके लक्षण के प्रतिपादक इनमें से कौन है? विश्वनाथ, मम्मट, रुदट या आचार्य भामा। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ। और ये जो आपका अलंकार है, अलंकार जो है श्लेष अलंकार, उसका यहाँ पर ये लक्षण है। श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। उदाहरण रहेगा प्रतिकूलताम उपते ही विदौ विफलतो मेति भो सदंता अवलंबनाय दिन भर्त भून प्रतिशत कर सहस्त्रमापी। तो ये आपका श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है सदा भी एक मानदना ही मानिन है। यह यहाँ पर एक सूक्ति है और कहाँ से ली गई है? रामायण शिशुपाल वध नल चंपू या कुमार संभव से। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन बी रहेगा। शिशुपाल वध जो है वहाँ से ये ली गई है। और जो शिशुपाल वध है महर्षि माघ जो है उनके द्वारा ये रचित है। और सर्गों की संख्या 20, मुख्य रस वीर है। और ये जो आपका बृहत्रेय उसमें आता है। नेक्स्ट है सुजन है खलु वृत्तन कंपय स्वामी निर्धन को अपनी शोभत है। तो यहाँ पर ये श्लोक है एक, और इसके ग्रंथ और कवि कौन है? मृच्छकटिकम शूद्रक भर्तृहरि नेति शतकम किरातर्जुन भारवी या मेघदूतम महर्षि कालिदास हैं। और इसके जो यहाँ पर माने गए हैं तो ये ऑप्शन बी को माना गया है। महर्षि भर्तृहरि जो है उनके द्वारा जो नीति शतक लिखे गए हैं। 3 शतकों के लिए इन्हें जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। और इसके अलावा वाक्य पद्य जो है इनके द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है प्राभ्य अपि उत्सवे मानिना। इस सूक्ति के जो रचिता है इनमें से कौन है? स्वाभिमान प्राभ्य अपि उत्सवे मानिना, स्वाभिमान के लिए जो उत्सव है प्राभव भी उत्सव के समान होता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक ये जो श्लोक उसके अंदर से है सूक्ति। और इनके रचिता महर्षि कालिदास, माघ, भारवी या भर्तृहरि। और इसका जो संबंध है ये महर्षि भारवी से है। इनके द्वारा जो किरातर्जुनम जो रचित है उसमें से लिए गए हैं कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आया है जवलती चलित अंधेना अग्नि भी प्रकृत है। तो यहाँ पर भी एक ये श्लोक है। और ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये माना गया है आपके अभिज्ञान शकुंतलम से। और मातली जो है उनसे ये संबंधित है। अभिज्ञान शकुंतलम जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ये वाक्य आया है और ये सही आपने बताना है। तव्य से अहम चित्रम द्रक्ष्यामि, तव से अहम चित्रम द्रक्ष्यामि, तव्य से अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। तो इसमें जो यहाँ पर सी ही जो माना गया है ऑप्शन हमारा सी रहेगा। तव्य सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। जो ये सह जो होती है सह साकम सार्धम समम, तो तृतीय भक्ति जो इनके योग में प्रयोग होती है। नेक्स्ट आएगा साधन चतुष्टय संपन्न, ये किन के लिए आया है? संबंध, विषयाधिकारी या प्रयोजन के लिए। और ये जो मानी गई है तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी, अधिकारी जो है उनके लिए आई है। और अनुबंध चतुष्टय वाला जो क्वेश्चन है वो आपने पढ़ा होगा तो उसमें से है अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। साधन चतुष्टय यहाँ पर आया है। और ये साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, समदम आदि और मुक्तव। तो ये नहीं माना गया है।
है आपका अनुबंध चतुष्टय वाला क्वेश्चन ही है, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन वाला। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता में जो अध्याय हैं वो कितने हैं, यह किस में है, तो ये अध्याय में है 14, 17, 18 या 20। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है इसमें अध्याय आपके हैं 18, और जो आपके 18 अध्याय हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, नौवां जो अध्याय है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां रहेगा विभूति योग, 11वां जो अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां जो अध्याय है भक्ति योग, 13वां जो अध्याय है क्षेत्र विभाग योग, 14वां रहेगा आपका गुण त्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां रहेगा देव असुर संपत्ति विभाग योग, 17वां जो है ये आपका श्रद्धा त्रय विभाग योग है, और जो 18वां है ये आपका मोक्ष संन्यास योग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अध्याय में है और इनकी संख्या 18 है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपके साहित्य दर्पण से है। साहित्य दर्पण किस में है, परिच्छेदों में है। किन के द्वारा रचित है, आचार्य जो विश्वनाथ है उनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण। किस में है, परिच्छेदों में है। परिच्छेदों की जो संख्या है वो कितनी है, तो परिच्छेदों की संख्या यहाँ पर इसमें 10 है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। और 10 परिच्छेद कौन कौन से हैं, इनमें क्या बताया गया है, जैसे आपका प्रथम परिच्छेद इसमें काव्य के प्रयोजन और लक्षण है, द्वितीय में शब्द और वाक्य की परिभाषा, तृतीय में रस भाव और रस संबंधी अन्य संबंधी तत्वों की व्याख्या है, चतुर्थ जो अध्याय जो है परिच्छेद इसमें ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य है, पाँचवें में व्यंजन विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है, छठा जो परिच्छेद है इसमें नाट्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण विषय हैं, और सप्तम जो आपका परिच्छेद है इसमें काव्य दोष दिखाए गए हैं, और उसके बाद जो 8वां आपका परिच्छेद है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना, 10 गुणवाद का खंडन और तीनों गुणों के लक्षण हैं। 9वां जो आपका परिच्छेद है इसमें वैदर्भी गौड़ी पंचाली जो रीति हैं वो दिखाई गई हैं, और 10वां जो आपका परिच्छेद है इसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार जो है उनके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये 10 परिच्छेदों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षण के भेद कितने माने गए हैं, या किन के द्वारा लक्षण के कितने भेद माने गए हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन इनमें सभी में रहेगा बी। आचार्य जो विश्वनाथ है इन्होंने लक्षण के 80 भेद ये बताए हैं। नेक्स्ट है संकेतित अर्थ को बताने वाली जो यहाँ पर शक्ति है वो कौन सी मानी गई है, अभिधा लक्षण व्यंजना या तात्पर्य, और यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा हमारा ए, अभिधा जो है वो यहाँ पर इसमें माना गया है। तत्र संकेतित अर्थस्य बोधनात् अग्रिमाभिधा, अर्थात संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की जो अग्रगण्य या प्राथमिक शक्ति है उसको अभिधावृत्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तर्क भाषा के जो यहाँ पर रचिता, ये इनमें से कौन है। तो तर्क भाषा जो है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा रहेगा। आचार्य जो केशव मिश्र है उनके द्वारा रचित है आपकी तर्क भाषा। नेक्स्ट है तर्क भाषा जो है इनके अनुसार जो पदार्थ हैं, पदार्थों की संख्या कितनी है। आपने जो 7 पदार्थ पढ़े होंगे, लेकिन जो यहाँ पर ये आपकी जो तर्क भाषा जो है उसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तर्क संग्रह की बात करें तो तर्क संग्रह में 7 थे, 7 पदार्थ थे आपके, द्रव्य गुणक्रम समन्वय विशेष वायु और अभाव। तो यहाँ पर ये तर्क भाषा है, और तर्क भाषा जो है इनके अनुसार यहाँ पर 16 इसमें माने गए हैं। जैसे आपका प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हेतुआभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर न्याय दर्शन। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण स्वीकृत है, या फिर जो आपका न्याय दर्शन है इसके रचयिता कौन है। न्याय दर्शन हो गया या न्याय सूत्र।
तो गौतम मुनि जो है इनके प्रवर्तक आचार्य है। और यहाँ पर ये प्रमाण, तो प्रमाण है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। तो 4 यहाँ पर इसमें प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर उत्पत्तिवाद के जो प्रतिपादक हैं इनमें से कौन है? भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक या अभिनवगुप्त। तो उत्पत्तिवाद के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं तो ये भट्टलोल्लट जो है इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ये वाक्य है और आपने सही बताना है। तो सही वाक्य जो है इसमें ये ऑप्शन सी जैसे माना गया है। नेक्स्ट है अधोलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, और इसमें जो यहाँ पर शुद्ध है और ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, रामः दीनाय धनम दत्ति ही। ये जो देना अर्थ वाली जो होती है दा धातु, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग उसमें किया जाता है। रामः ये बहुवचन है, अगर कोई बहुवचन में होता है तो बहुवचन में फिर जा क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 17वें स्वर्गम अगच्छन वाक्य का अनिजंत रूप इनमें से कौन सा बनेगा? और इसका जो यहाँ पर लिया गया है तो ये ऑप्शन बी वाला लिया गया है, शत्रुन स्वर्गम अगम्यत। सूत्र यहाँ पर रहेगा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मणि कर्ता शरणों। गम ईण आदि जो होती है इनका साधारण दशा में जो करता रहता है वह अनिजत अथवा प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये ऑप्शन बी रहेगा। सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ। नेक्स्ट है आसने उपविश्य प्रेक्षते वाक्य का जो दूसरा वाक्य है ये यहाँ पर क्या है? और इसका जो दूसरा वाक्य लिया गया है ऑप्शन सी वाला, आसनात्। नेक्स्ट है रामेण बाणेन हतः बाली ही। इस वाक्य का जो यहाँ पर कर्तृवाच्य है, ये कर्तृ जो है इसमें बताना है, और इसका जो लिया गया है ऑप्शन सी वाला, रामेण जो है ये रामे हो जाएगा, और बाणेन बाली हतवान। नेक्स्ट है यत नाट्य वस्तुन है पूर्व रंग विग्रह शांति है कुशील वह प्रकुर्वन्ति स उच्यते है। तो रिक्त स्थान है यहाँ पर, और उपयुक्त लक्षण में रिक्त स्थान का जो पूरक शब्द है कौन सा होगा? सूत्रधार है, पूर्वरंग है, संस्थापक है या रंगमंच है। और यहाँ पर जो इसमें लिया गया है तो ये पूर्वरंग जो है उन्हें लिया गया है। नेक्स्ट है शीर्षे धृत सूरापगे। तो यहाँ पर एक ये श्लोक है और इसका संबंध ये क्या है? इस स्तुति है, मंगलाचरण है, पूर्वरंग है, द्वादश पदा नंदी है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन बी वाला माना गया है, मंगलाचरण जो है इसे यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है रूपकों के भेदक तत्व कौन से हैं? और ये माने गए हैं ऑप्शन सी वाला, वस्तु नेता रस। नेक्स्ट है तब अस्मिगीत रागेण हरिणा परशुभम हरित हैं ऐसा राजीव दुष्यंत है सारंगेण तिरहंसा। तो यहाँ पर भी एक श्लोक है ये, और इस श्लोक का उदाहरण नंदी है, पताका स्थानक है, बिंदु या प्रस्तावना है। तो ये यहाँ पर प्रस्तावना जो है उसका उदाहरण है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आरंभ यत्न प्राप्ति निताप्ति और फलागम। तो ये इनमें से क्या है? अर्थोक्षेपक है, अर्थ प्रकृति है, संधि है या अवस्थाएं हैं। तो ये जो है यहाँ पर 5 है और ये पांचों के पांचों कार्य की अवस्थाएं माना गया है, आरंभ यत्न प्राप्ति निताप्ति और फलागम। नेक्स्ट है 10 कुमार चरितम।
कि कथावस्तु के विचार कहाँ से लिए गए हैं, या फिर ये जो आपका 10 कुमार चरित है, इनके जो यहाँ पर रचयिता है ये इनमें से कौन है। तो यहाँ पर इसे आसानी से आप याद रख सकते हैं, 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार चरितम। और कहाँ से ये लिए गए हैं, तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन डी रहेगा, महाभारत जब से संबंधित है। राजवाहन इसमें नायक और अवंती सुंदरी नायिका है। प्रसाद में माधुर्य गुण और वैदर्भी शैली है। और यहाँ पर जो है ये वृत्त कथा जो है उसका उदाहरण है, गुणाढ्य की वृत्त कथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है, इसका जो यहाँ पर दुष्यंत नायक हैं, ये किस प्रवृत्ति के हैं, और ये माना गया धीरोदात्त प्रवृत्ति के। और कौन कौन से गुण होने चाहिए धीरोदात्त के लिए, पराक्रमी, अति गंभीर, क्षमाशील, स्थिर प्रकृति, अहंकार विहीन, दृढ़ निश्चयी। तो ये गुण धीरोदात्त प्रवृत्ति वाला जो नायक है उसके अंदर होते हैं। तो राजा दुष्यंत जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर करुण रस। तो ये जो करुण रस है इसका स्थायी भाव कौन सा है। 9 जो आपके रस हैं, तो करुण रस जो है इसका आपने बताना है। तो करुण रस जो है इसका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो करुण रस का है शोक, यह इसका स्थायी भाव है। कपोत वर्ण है और यम देवता है। 9 रस कौन कौन से हैं, श्रृंगार, हास्यपूर्ण, रौद्रवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। नेक्स्ट है यहाँ पर अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार या फिर अलंकार कितने होते हैं, तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। तो ये जो यहाँ पर इसमें वर्ण अलंकार जो आया है ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है षड ऋतु है समायंती नवचेतना समाचरणाय अस्माकं देशे वाक्य क्रियापदम किम। तो यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, और क्रियापद जो है यहाँ पर ये रहेगा देशे। नेक्स्ट है यहाँ पर ऋत्व है इत्यत्र वचनम निर्धारित। ऋत्व है और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये लघु वचन, और इसमें रहेगा ऑप्शन ये एक वचन। नेक्स्ट है मोदते अत्तर का लकार है, मुद धातु है और यहाँ पर रहेगा लेट लकार ये। नेक्स्ट है वर्षा जलई अत्र जल कस्य लिंगस्य घोतक हैं, और ये रहेगा आपका ऑप्शन सी वाला स्त्रीलिंग का। नेक्स्ट है आकाश और इसका विपरीतार्थक विलोम। तो आकाश पाताल आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, तो ऑप्शन डी रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।